होने वाला, इससे लेकर ममता में जानकारी दे रही थी। लेकिन आज क्या हुआ विधानसभा में, ये आपको हम बताएं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंसी ठिठोली आज देखने को मिली। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के आई लव यू ने सदन का माहौल बदल डाला। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को और मंत्री कवासी लखमा को मैं आई लव यू कह सकता हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि अजय जी क्या बदल गए हैं। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन ठहाकों से गूंज उठा। कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न उसको कहता हूं। मुख्यमंत्री जी कहने के बाद हम उत्तेजित नहीं, उत्तेजित होते हैं। उनको आई लव यू बोले, क्या बोलते हैं लखमा जी को। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को भी अध्यक्ष जी, आई लव यू कर। अध्यक्ष जी नहीं, आपने क्लियर नहीं किया कि आपने लखमा जी को किया कि लखमा जी के विभाग को आई लव यू बोला। लखमा जी को किया और मुख्यमंत्री जी को आई लव यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने आसंदी से कहा, जैसे मैं आता हूं वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मैं प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक। दूसरी बात ये, कल नक्सिक वर्णन कर रहे थे, आज उन्होंने आई लव यू उसको उतार दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जी जी, माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। किसी को भी कह सकते, कुत्ते को भी बोलते हम तो आई लव यू। अरे उसमें मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी, क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे पास। अरे तो आप माननीय सदन की तस्वीरें आज आपने देखी। लेकिन आज राजधानी में जर्जर सड़कों की स्थिति को लेकर भी बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नगर निगम के कामों पर सवाल उठाए। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के शासन में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, कांग्रेस सरकार ने स्थिति में सुधार लाया है। उनके कार्यकाल में नगरीय निकाय के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था, आज हर महीने 7 तारीख को वेतन मिल जाता है। कितना पैसा स्वीकृत किया गया? गड्ढापुर बन गया है। रायपुर शहर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बॉटल नेक है। शारदा चौक से तत्यापारा की सड़क, हर बजट सत्र में मैंने भूपेश बघेल जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा भी है कि हम इसको बनवाएंगे, परंतु अभी भी बजट में 10 करोड़ रखे, जबकि उसके लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए और उस सड़क को बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने मंत्री जी से पूछा कि रायपुर नगर निगम के लिए कुल कितने पैसे दिए, तो उसके पास में जवाब नहीं है। कुल कितने काम सैंक्शन हुए, कितने काम पूरे हुए, इसका जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और जिनको पैसा दे रही है वो खाली कमीशन खाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर। हमारे भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था कि शहर की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब स्थिति में थी। हमारी सरकार आने के बाद उन स्थितियों को हमने सुधारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनको 8-8, 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलता था और आज हर महीने के 7 तारीख को उनको वेतन मिलता है। तो जिनको समय में वेतन मिलता है वो काम भी अच्छा करते हैं। इसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार 3 साल तक स्वच्छता के मामले में पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। ODF++ में पहले नंबर में आज भी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में घेराव, धरना प्रदर्शन और अभियान चलाए। इसे लेकर पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पार्टी के इस प्रदर्शन में बीजेपी और मोर्चा भी शामिल हुआ और एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर रही है। कहीं पर खराब सड़कें मुद्दा था, कहीं गल, कहीं नाली, साथ ही साथ आम लोगों की समस्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार के, कांग्रेस सरकार के वादे और वादा खिलाफी को लेकर भी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं दुर्ग, सुकमा और धमतरी की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आज एक बार फिर से सड़कों पर थे, कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे।
मणिपुर की चर्चा करेंगे। 2 महिलाओं को नग्न कर परेड निकाले जाने की विभत्स घटना से देश हिल गया है। घटना के खिलाफ देश में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर की घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, मणिपुर की हो, किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली है। पीएम के बयान पर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का नाम भी जोड़ना गलत है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार से ट्रबल हो गया है और बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार कर दी। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। इस समय मुझे लगता है कि बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए और होनी चाहिए थी, और कुछ कहकर एक तरह से वहाँ की स्थिति को डाइल्यूट करने की बात महसूस होने लगती है। अन्य राज्यों का नाम लेना, चुनिंदा कुछ राज्यों का नाम लेना, ये फिर ऐसे वातावरण को जन्म देता है जहाँ हमारा ध्यान एक घटना विशेष से हटने को होता है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अपनी हताशा को, अपने फेलुअर को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री जी बताएं कि देश के इतिहास में आज तक। बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे। बिलासपुर में डायरिया का कहर लगातार जारी है और डायरिया से एक बार फिर से एक महिला की मौत होना सामने आया है। जांटीडीह के बाद हथनी गांव में एक महिला की मौत हो गई। उल्टी दस्त से पीड़ित थी यह महिला। सिम्स में फौरन भर्ती करवाया गया लेकिन ठीक नहीं हो सकी। जिले में 6 दिन में डायरिया से 5वीं मौत का मामला सामने आया। नगर निगम के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया का कहर साफ तौर पर देखने को मिलता है। दूषित पानी का सेवन करना लोगों को भारी पड़ रहा है। नाली से निकले पाइपलाइन से दूषित पानी की सप्लाई की जाती है और यही एक बड़ी वजह डायरिया फैलने की। और अभी सब सेटल्ड है।